से कहां में एग्जिस्ट करेगा, बी से बी में। तो मैं बोलूंगा एफ ओ एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो करेगा बी से बी में, माने खुद से खुद में। हाँ, खुद से खुद में, और खुद से खुद में देखने वाले फंक्शन कहलाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन बी से बी में कर रहे हैं, बी से बी में बन रहा है, तो हम इसे बोलेंगे आई बी, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। अच्छा, और अगर सर यही एफ इनवर्स ओ एफ होता तो मैंने कहा देखो आगे किसको बैठाया, एफ इनवर्स को, तो जिसको आगे बैठाते हैं वो नीचे रखते हैं ना, तो ऊपर एफ को बैठाते हैं और नीचे एफ इनवर्स को। देखो क्या ये मैच करा, हाँ ये मैच करा। अगर मैच करा तो इसका मतलब एफ इनवर्स ओ एफ एग्जिस्ट करेगा और वो भी ए से ए में का एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि खुद से खुद में बनेगा तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसका मतलब ये कि ए से ए में देख रहा है तो इसे आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम ए टू ए माने आई ए बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इसकी चार इंपॉर्टेंट छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। चलिए अब सर इनवर्स फंक्शन ऐसे बनता है वैसे बनता है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती सर ये एक्चुअल में कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या है एफ इनवर्स, मतलब अगर ग्राफ में पूछे तो क्या है एफ इनवर्स, तो याद रखना एफ इनवर्स एफ की मिरर इमेज है। मिरर इमेज है किसमें, मिरर कौन है, मिरर है यहाँ पे y बराबर x। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा काम की प्रॉपर्टी, कि एक्चुअल में कोई पूछे इनवर्स फंक्शन क्या है, तो जब हम लोग बेसिक डेफिनेशन बोलते थे तो हमारी सेकंड लाइन यही होती है कि एफ इनवर्स इज अ मिरर इमेज ऑफ फंक्शन एफ इनटू लाइन y इक्वल टू x, इनटू लाइन y इक्वल टू x। कैसे 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 कैसे, इसका सबसे ऑथेंटिक सबसे खतरनाक एग्जांपल है e टू द पावर x और ln x। देखिए ये y इक्वल टू x है, ठीक है, ये e की पावर x है। ठीक है, अगर मैं y की पावर y इज इक्वल टू x को मिरर मान लेता हूं, तो ये मिरर में जिस दिन भी इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, तो कुछ हद तक ऐसी बनेगी। देखिए ये वाली इमेज बनेगी, बनेगी, और इसमें ध्यान से देखिए जो इसकी इमेज होगी वो यहां बनेगी इस जगह पर। ठीक है, तो सोचो देखो इमेज जब बनती है y इक्वल टू x में तो x और y आपस में बदल जाते हैं ना, तो 0,1 का 1,0 बन गया, इवन अल्फा कॉमा बीटा का बीटा कॉमा अल्फा बन जाएगा। यहां तक की बात मेरा दादा कि समझ में आई होगी कि पहली चीज तो ये कि e की पावर x का जो ग्राफ होगा उसकी मिरर इमेज y इक्वल टू x में ln x होगी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के इनवर्स। e की पावर x का इनवर्स ln x का इनवर्स e टू द पावर x। एक और चीज, अच्छा एक और बात, क्या इन ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराए, नहीं टकराए, क्योंकि fx और f इनवर्स x नहीं टकराए तो हम कहेंगे इनका नो इंटरसेक्शन। इनमें कैसा इंटरसेक्शन है, दो इंटरसेक्शन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है मतलब आपस में भी टकरा सकते हैं, एफ एक्स और एफ इनवर्स ही आपस में टकरा देंगे। हाँ जैसे मान लो ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर माइनस एक्स लिया होता, तो देखो ये वाई इक्वल टू एक्स लिया, ये ई की पावर माइनस एक्स ले लिया। अब जिस दिन इसका इनवर्स बनेगा तो ये जो पार्ट होगा ना इसका इनवर्स कुछ यूं जाएगा, मतलब क्योंकि मेरे को तो मिरर इमेज बनानी है तो इसकी मिरर इमेज कुछ हद तक यूं बनेगी, राइट है। और इस वाले पार्ट की मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऑब्वियस सी बात है बाहर की तरफ जाते हुए ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि फाइनली ये इसकी मिरर इमेज जैसा कुछ बन रहा है, तो मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाता तो वो ऐसे बनती, और e की पावर माइनस एक्स की मिरर इमेज होती है माइनस ln x। ठीक है, ये क्या होती है, मिरर इमेज। तो अगर ये fx है तो ये f इनवर्स x बन गया, और अगर नीचे वाला fx है तो ऊपर वाला f इनवर्स x बन गया। अब की बार दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट पे कटे। तो मतलब हमारे को पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कल को कोई पूछे कि क्या एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो पहले ग्राफ को देख करके कोई भी कहता नहीं कोई एक जगह भी नहीं काटते, और यहाँ वाले ग्राफ को देख के लगता नहीं वन इंटरसेक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा आइडिया अब क्या है, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे की मिरर इमेज होती है लाइन वाई इक्वल टू एक्स में, इसमें एक भी इंटरसेक्शन हो सकता ना भी हो। ठीक है, अच्छा हो जाए आगे चलूं, मेरा जहां तक ख्याल है साथ साथ चीजें चल रही हैं। दूसरा एक और इनवर्स फंक्शन दिखाता हूं, जैसे ये y इक्वल टू एक्स है, ये अपने आप में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर कोई इसका इनवर्स ढूंढेगा तो y इज इक्वल में रूट ओवर एक्स माइनस 1 आएगा। इस बार भी नहीं कटे, हाँ तो हो सकता है नहीं कटे। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूं इवन हो सकता है कि कोई मतलब कोई इनवर्स फंक्शन ऐसा हो जो आपस में एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह काट रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है, एक बहुत ही फेमस फंक्शन है दिखाता हूं। ठीक है, और वो फंक्शन ये है, सर इसका मिरर इमेज क्या है आप बताओ। अगर मैं इस लाइन की मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये बन जाएगी, और अगर मैंने बाय द वे इस साइड की मिरर इमेज बना दी होती, इस साइड की मिरर इमेज बना दी होती तो ये बन जाती। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों, ये लाइन ही खुद की मिरर इमेज है। हाँ ये लाइन ही खुद की मिरर इमेज है, इसका मतलब ये कि एफ एक्स, अगर ये लाइन एक्चुअल में 1 माइनस एक्स है एफ एक्स बराबर में, और इसका इनवर्स भी ये खुद ही होती है। अब दोनों ही लाइनें एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो गई। अगर ये एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो गई तो इसका मतलब ये कि इनके इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हो गए। अच्छा अच्छा सर एक चीज और कि ये इनवर्स निकालते कैसे हैं, मतलब अपन कैसे लाते हैं सर इनवर्स, तो याद रखना उसके दो स्टेप होते हैं।
कौन से 2 स्टेप बताता हूं। देखो अभी जैसे अपन ने e की पावर माइनस एक्स का माइनस ln x निकाला ना, ये जैसे x स्क्वायर प्लस 1 का अपन ने रूट ओवर x प्लस x माइनस 1 निकाला ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं, ठीक है। जैसे प्रोसीजर क्या है इसका, दोनों फैने जो 2 हैं दोनों को मैंने यहां रख दिया है। प्रोसीजर में पहला स्टेप, कैसे भी करके x को इन टर्म्स ऑफ y, x को इन टर्म्स ऑफ y बनाओ, ठीक है। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, वरना नहीं बने तो क्या कर सकता है कोई, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात क्या, फिर 2 चेंजेस करने, कौन कौन से 2 चेंजेस करने हैं साहब, कौन कौन से 2, x की जगह पर f इनवर्स x लिख दें जब बना लें उसके बाद, और फिर दूसरा y की जगह x लिख दें। कैसे समझो, जैसे y बराबर में e की पावर माइनस एक्स दिया है, मुझे चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू के लिए पहला काम किया मैंने log लगा दिया, तो ln y बराबर में log, मतलब ln माने log बेस e, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस e टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स जम करके आगे आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस एक्स और log e बेस e बन गया 1, तो यहाँ से रह जाएगा माइनस एक्स बराबर में log y बेस e। फाइनली मुझे पता चल गया मेरी x की वैल्यू आ रही है माइनस में log y बेस e, और log y बेस e को अपन ln y भी कह सकते हैं माइनस का, ये अपना x आ गया। जैसे ही x आए 2 चेंजेस करने थे, मैंने क्या क्या चेंजेस बताए थे, पहला ये जो x है ना इसकी जगह लिख दो f इनवर्स x, दूसरा इस y की जगह लिख देना x, तो माइनस का ln x, तो ये इनवर्स मिल गया। माने अगर कोई मेरे से अगर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं देकर के भी पूछता ना इनवर्स क्या होगा, तो मैं बता सकता था ये होगा माइनस ln x। अच्छा और सर इसका चलो देखते हैं ना। अभी मैंने क्या सीखा है, पहला काम x को निकालना y के टर्म्स में, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया y माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1। अब सर प्लस माइनस है, आपको कैसे पता कौन सा वाला था, मैंने कहा चला जा ग्राफ देखते हैं ना अपन। अगर हम लोग y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले रहे हैं ना, तो ये वाले साइड का ले रहे थे, याद है ग्राफ कुछ ऐसा था हमारा। अच्छा जो इसका मिरर इमेज बनेगा, बट ऑब्वियसली ये वाला बनेगा, इसका मिरर इमेज यही बनेगा। अच्छा इसको देख करके पता चल जाता है कि ये पूरा ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है, अबोव एक्स एक्सिस है, तो अगर ये अबोव एक्स एक्सिस है तो y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, इसका y जो भी होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी ग्राफ देगा उसका y पॉजिटिव होगा। एक बार के लिए मैं आपके सामने पहले चेंजेस करता हूं, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं f इनवर्स x बोले तो y, ठीक है। एक बार के लिए y बराबर में प्लस माइनस रूट x माइनस 1, एक बार के लिए ऐसा लिख लिया। लिखने के बाद में मुझे y को कैसा रखना है, पॉजिटिव। इसका मतलब मैं प्लस और माइनस में किसको चुनूंगा, प्लस को, क्योंकि मुझे पता है मेरा ग्राफ मुझे अबोव एक्स एक्सिस रखना है। माने किसका ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ, इनवर्स का ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस रखना है। तो मतलब मैं f इनवर्स x के टाइम पे जो जिसे चुनूंगा वो प्लस वाले को चुनूंगा ताकि अबोव एक्स एक्सिस आ जाए। ओके ये प्लस माइनस वाला फंडा और क्लियर करेंगे अभी और क्वेश्चंस करते करते, है ना, आगे चलते जाएं धीरे 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 धीरे। अभी अपन ने पहला स्टेप रखा है, तो अभी इतना तो समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू निकालो फिर 2 चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा देखो जरा क्वेश्चन में सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला काम, इसको लिखा y बराबर में 3x माइनस 5, क्या आप बता सकते हैं x की वैल्यू y प्लस 5/3 आती दिख रही है। बस x की वैल्यू आई, 2 चेंजेस करो। कौन कौन से 2 चेंजेस करने थे, इस x की जगह पर f इनवर्स x, तो इस यहां तो लिख देता हूं f इनवर्स x बराबर में y की जगह लिखना था x प्लस 5/3, दैट्स इट, बन गया f इनवर्स x। अच्छा यहां पर आप में से कई लोग है ना ऐसा भी कर सकते थे, देखो कई बार बुक वाला ये भी स्मार्टनेस दिखा देता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो आंसर है वो y के टर्म्स में है, इसका मतलब ये कि इट इज अ फंक्शन ऑफ y। तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि gy बराबर y प्लस 5, ऐसा भी आंसर छोड़ देते हैं। तो अगर एनसीईआरटी ऐसा आंसर देती है तो भी एक्सेप्टेबल है। माने कई बार वो चेंजेस नहीं करते, वो क्या करते हैं कि y का फंक्शन है इसलिए x की जगह वो f इनवर्स x करने की वजह gy लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम f इनवर्स और g दोनों को एक जैसा मानते हैं, तो हमने gy एक्सेप्ट कर लिया, चलता है कोई इश्यू नहीं, ऐसा भी आंसर बन सकता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या है, ये धोखेबाज क्वेश्चन है, धोखा क्वेश्चन। कैसे धोखा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर देख करके दिमाग खराब हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है, x/2, क्या आपको पता है, x पता है हमें, x डोमेन होता है, x 4 से 6 दे रखा है, तो सोचो जरा x/2 कहां से कहां में होगा, आधा कर दो 2 से 3 में। फिर इसका मतलब ये कि सोचो कि फिर x/2 का GIF कितना होगा, सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या है, लेफ्ट में लेफ्ट वाले इंटीजर की वैल्यू लेता है, तो 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर जैसे 2.5 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2, 2.7 का 2, 2 से 3 के बीच की किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई 2।
इसका मतलब ये कि ये फंक्शन है ना, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह कैरी थोड़ी ना कर रहा था। एक्चुअल में तो एफ एक्स इज इक्वल में एक्स प्लस 2 था। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही हट गया। हाँ हट गया, इसकी जगह आ गया 2, क्योंकि हमारे पास एक्स पड़ा है, हम क्यों देर करेंगे। ठीक है, फिर तो y बराबर एक्स प्लस 2, इसका मतलब x बराबर y माइनस 2, और x बराबर y माइनस 2 माने f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 2। ये आ गया आपका इनवर्स, एज सिंपल एज दैट। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बस याद रखना टारगेट है x। देखो अब जैसे ये y बराबर में क्या दिया, 1 माइनस एक्स माइनस 4 टू द पावर 5 की पावर 1/7। मुझे कहां तक जाना है, x तक। मैं एक एक करके कांटे हटाऊंगा। पहले इस 1/7 को कहा आप उधर जाओ, तो 1/7 उधर गया, y की पावर 7 बन गया, 1 माइनस एक्स माइनस 4 की पावर 5 रह गया। अब दूसरा काम क्या करना है, इस 1 को कहा आप भी उधर निकल लो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, x माइनस 4 टू द पावर 5 यहीं रख लेते हैं, और मतलब उस तरफ ले चलते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई टू द पावर 7। 1 को भी उधर भेज दिया। अब अगला टारगेट, इस 5 को कहा आप भी उधर जाओ, तो x माइनस 4 यहीं रह गया, और यहां हो जाएगा 1 माइनस वाई टू द पावर 7 की पावर 1/5। 5 उधर जाके 1/5 हो गया। लास्ट 4 को कहा आप भी उधर जाओ, तो x बराबर कितना हो गया, 4 प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 7 की पावर 1/5। और जैसे ही इतना बना, और मैंने तुरंत इसमें चेंज मार दिए, f इनवर्स x 4 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 1/5, दैट्स इट, बन गया इनवर्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा फैक्ट है। ठीक है, इसमें मतलब चीजें बन जाती है। अब चलते हैं थोड़ा सा और हल्के से टिपिकल लेवल ऑफ क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, होप यहां तक आप लोगों ने कॉपी किया होगा, नहीं तो आपके पास इशारे हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमको क्या चाहिए, x। ठीक है, लिखा y इज इक्वल टू लॉग बेस e x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख दिया। लिखने के बाद लॉग को हटा दिया, क्योंकि मुझे तो x चाहिए, लॉग को हटाओ, तो ये e उसके चरणों में गया, e की पावर y बन गया, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करोगे सर, इस x को कहा आप भी उधर जाओ, तो e की पावर y माइनस एक्स बराबर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे कर दी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करते क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो e की पावर 2y एक एक्स स्क्वायर माइनस में 2 e की पावर y इंटू एक्स। याद है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर भी होता है, b स्क्वायर 2ab भी होता है, और सामने से जब इसकी स्क्वायरिंग करें तो इसका तो ढक्कन उड़ गया। अब यहां पे कोई भी देख सकता है साहब कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गॉन, एक ही एक्स रह गया मार्केट में, उसको कहा आप उस साइड चले जाओ, तो 2e की पावर y इंटू एक्स बराबर में e टू द पावर 2y माइनस 1 हो गया। x को कहा बिल्कुल अकेले हो जाओ, e की पावर 2y माइनस 1 और नीचे 2e की पावर y। ठीक है, मैंने 2e की पावर y को नीचे डिवाइड में लगा दिया। अब डिवाइड लगाओगे तो डिवाइड होगा भी, e की पावर 2y में जिस दिन इसका डिवाइड लगा e की पावर y रह गया, और जिस दिन 1 में लगा 1 में भी तो लगेगा डिवाइड, e की पावर y तो दोनों में डिवाइड होगा, तो यहां हो जाएगा e की पावर माइनस y अपॉन 2। तो जैसे ही मेरे पास ये देखा, अब मेरे पास परफेक्ट x आ चुका है। दो चेंजेस करते हैं, f इनवर्स x e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, लो इनवर्स दिया है। तो होप आप में से सभी लोगों को यहां तक का इनवर्स तो पकड़ में आ गया होगा कि इनवर्स कैसे बनता है ना, मस्त सी चीज। तो अब आपके लिए ये मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं, तो आप में से कोई भी आराम से कभी भी बैठ करके इसको क्वेश्चन को चालू करेगा। हर बार याद रखना y में चालू करना है। अच्छा, अब एक और बात, इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, माने दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। हालांकि इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको देख के कई बार बच्चा थोड़ा हैंग हो जाता है, लेकिन फिर भी और आगे लेके चलता हूं आराम से। एक चीज और बताता हूं, कई बार आपको क्वेश्चन देने वाला ऐसा लिख देगा कि f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर ये कभी भी गिवन है, ठीक है, तो आपको ये खुद ही समझना है कि ये f को कहो उस साइड जाए। अब ये f जिस दिन उस तरफ जाएगा gx यहीं रह जाएगा, f उधर जाके f इनवर्स x हो जाएगा। तो आप समझे gx बराबर क्या बन गया, f इनवर्स x। तो आप याद रखना, ये दिया हो तो उसके बाद ये लिख देना। अगर ये लिखा है तो ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि gx fx का इनवर्स, gx fx का इनवर्स है, तो जो fx होगा वो gx का इनवर्स होगा। तो ये अंडरस्टूड है, याद रखना, ये है तो ये है, ये अंडरस्टूड है। क्लियर है, याद रखना, ये बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा और अदरवाइज आगे चलने का मौका लीजिएगा। तो मेरा तो ख्याल है यहां तक की कहानी में अब तक आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गया होगा कि इनवर्स कैसे निकालते हैं और क्या क्या और वो यूज कर सकता है इन लैंग्वेजेस।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा। पहली चीज, अरे वाह, जिस पे नजर पड़ी वही बड़ा शानदार सा, एफ जी एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स। इसका मतलब ये कि जी एक्स इज इक्वल टू, मैं एफ को उधर भेजा, एफ इनवर्स एक्स। हाँ, मैं इसमें ये कह सकता हूँ, हो सकता है इस बात की जरूरत न पड़े, हो सकता है इस बात की जरूरत पड़े, देख लेंगे वो, जो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि आगे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें और। देखो, ये आपको जी के अंदर क्या दिखा दे रहा है, जी में ऊपर क्या लिखा है न्यूमरेटर में, ई टू द पावर कितना बोल रहे हैं आप लोग, एक 1002 1002 ऐसा। शायद मुझे ई की पावर 501 दिख रहा है। मुझे पास में आपको क्या दिख रहा है, -1। मुझे -1 नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। माइनस में 501 दिख रहा है और नीचे मुझे 2 दिख रहा है। क्या मैं आपको बताऊं या मैं आपको आश्चर्य में डालूं, मतलब आई मीन आपको सरप्राइज दूं कि मैंने ई की पावर 501 का भाग लगा दिया, या आपको पता था? पता था, ओके सर, पता था, मतलब आपने ई की पावर 501 का डिवाइड लगा दिया। अच्छा अच्छा, इसको देखो, इसको देखो, अब पहली लाइन को देखो। मतलब क्या, अब जरा सोचो जरा, मैं आपको जो कह रहा हूं उस पर थोड़ा, मतलब ये 3 चरणों में चल रहा है। फर्स्ट लेयर, अब सेकंड लेयर, इधर आ जाओ, इसमें देखो जरा। इसको देख के आपको नहीं फील आती कि किसी ने अगर फंक्शन में 501 डाल दिया एक्स की जगह, तो इस x की जगह 501 आएगा, इस x की जगह पे भी 501 आएगा और नीचे डिवाइड बाय 2 आएगा। हाँ, आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आराम से। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, F501 के बराबर। तो मैं दौड़ के वापस इधर आ गया, यहां पर इसकी जगह पर मैंने F501 लिख दिया। लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकते हो सर, ये लिख सकते हो आप। अच्छा, अब मैं बीच में वापस आ रहा हूं, बीच वाले पॉइंट पे वापस आ रहा हूं। ध्यान से समझना, एक एक एक, एक चीज समझाना मुझे। मैंने आपको सिखाया था कि अगर जी एक्स एफ का इनवर्स है, तो पक्की बात है एफ एक्स भी जी का इनवर्स होगा, इसमें कोई डाउट? दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये अंडरस्टूड है। अच्छा, अंडरस्टूड है ना। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अब मैं क्या जी इनवर्स को उधर ले जा सकता हूँ? हाँ, मर्जी है, इधर से इधर लाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, इधर ले जाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां जाके क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, यहां क्या रह जाएगा, ये वाला एक्स यहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको क्वेश्चन में दिया था एफ जी एक्स बराबर एक्स, और आप कहां पहुंच गए, जी एफ एक्स बराबर एक्स पर। माने जी में एफ एक्स जाएगा तो एक्स आएगा, जी में एफ में क्या जाएगा, एक्स जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो सोचो, जी में एफ में 501 जाएगा तो 501 आएगा, क्योंकि जो अंदर गया एफ के वो एज इट इज बाहर आ रहा है। भाई प्रॉपर्टी तो यही है ना, जी एफ एक्स बराबर है एक्स, तो इसका मतलब जी एफ 501 बराबर 501। ओके, तो आंसर अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 लाइन का आंसर था, ये ही आंसर होगा, इतना सा। लेकिन इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस चलती रहेगी वो 3 लेयर में चलेगी। समझ में आया? बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, जरूर रखिए, जरूर रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज रनिंग नोट्स में जरूर बना के रखना है, ठीक है। एक काम हो गया। अब मैं आपको थोड़ा और आगे पुश करता हूं, आगे सुनिएगा, अगला है, ठीक है। अगली कहानी को सुनते आ जाओ। क्वेश्चन में किसी ने दिया है कि फंक्शन -1 से, सॉरी 0 से 1 तक है, और फिर उसका कोडोमेन भी -∞ से 1 तक है। सॉरी, डोमेन -∞ से 1 है और कोडोमेन भी -∞ से 1 तक है, और एफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ इनवर्स एक्स बताओ कितना होगा। मैंने कहा इनवर्स निकालना है, वाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले वाई मान लेते हैं। अब सर एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई सबको एक तरफ ले चलो, एक्स स्क्वायर -2x प्लस वाई बराबर 0। अब सर एक्स कहां से लाओगे? अरे बाबा बाबा, 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 4y डिवाइड बाई 2, भाग लगा देते हैं, 1 प्लस रूट 2 माइनस वाई 1 माइनस वाई, ये एक्स की वैल्यू होगी। सर फंस गए आप, प्लस माइनस दोनों आ गए। अब कैसे? अब पिछली बार तो ग्राफ से बचा लिया था, अब की बार कैसे बचाओगे? यही तो सीखना है अपने को। सोचो, देखो, एक्स माने डोमेन, डोमेन कहां से कहां तक है, -∞ से 1 तक है। माने डोमेन अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो एक से लेकर के, एक से पीछे जाकर के -∞ तक है, यूं ही ना। माने आपका जो एक्स है वो एक से पीछे है, पीछे माने कम है, माने आपका जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। माने आपको x हमेशा एक से छोटा रखना है। हाँ, अब आपको x अगर एक से छोटा रखना है तो आप डिसाइड करो कि आप आपके वाले x में कुछ जोड़ करके एक से छोटा रखोगे या घटा करके एक से छोटा रखोगे। तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि अगर एक से छोटा रखना है तो यार 1 में से कुछ माइनस करो। तो इसका मतलब अगली लाइन लिख दोगे 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई। और जैसे ही आप ये लिखोगे, बस उसके बाद आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये लाइन है मेन कारण, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर देखते ही, डोमेन देखते पता चल गया कि एक से छोटा डोमेन रखना है, इसका मतलब एक्स एक से कम रखना है, माने एफ इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स इज योर आंसर। क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सोचो देखो, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना कहीं आईटी वाईटी में आए हुए होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। अगर बस लास्ट में जाते थे, फटाफट से एक दो क्वेश्चन और लगा दूं।
अगला क्वेश्चन, अब देखो ये वाला क्वेश्चन किसी टाइम में आईआईटी में क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले इनवर्स निकालना है, y माना 1/x लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा, बाबा को याद किया, y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 तक आ गए। अब फंस गए, प्लस माइनस आ गया। दोबारा से सर वापस डोमेन की तरफ दौड़ोगे, बिल्कुल आपको पता है x कहां से कहां है, 1 से इन्फिनिट में, और y कहां से कहां में रखना है, 2 से इन्फिनिट में। क्यों? क्योंकि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हुआ तो कोडोमेन ही रेंज बन जाएगा, इसका मतलब आपकी रेंज भी 2 टू इन्फिनिट में। तो मतलब आपको जो भी आंसर रखना है y 2 या 2 से बड़ा रखना है, ठीक है। x के नाम पे मिनिमम वैल्यू 2 है, x के नाम पे मिनिमम वैल्यू 1 है, सॉरी x का मिनिमम कितना है 1। एक बार जरा फंक्शन में 1 रखते हैं, आ जाओ। y की जगह 2 भी रख सकते हैं, आप यूं भी समझिए कि y के अंदर मिनिमम 2 रखते हैं। अगर मैंने y के नाम पे 2 रखा तो x की वैल्यू जरा देखिएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माने 2/2 माने 1 आ गया। यहां तक की बात समझ में आई? तो आपके पास में कितना आ गया 1, माने अगर आप 2 रखते हो तो 1 आया, 2 रखते हो तो 1 आया। अब जरा 2 से बड़ी वैल्यू, जैसे कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं, जैसे मैंने प्लस माइनस है ना, तो देखो अभी तो 2 प्लस माइनस 0 होने पे तो पता नहीं चला, तो मैंने अब y के नाम पे जैसे मैंने 3 रख दिया, तो y के नाम पे अगर मैंने 3 रख दिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर, बड़े ध्यान से धीरे धीरे समझना, 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, 3 प्लस अंडर रूट 5/2 और 3 माइनस अंडर रूट 5/2। बड़े ध्यान से सोचना, 3 माइनस रूट 5 की वैल्यू सोचो जल्दी से, रूट 5 की वैल्यू हो जाएगी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। एक बार 2.2 ले लेता हूं, तो मैं एक बार जरा 3 में से 2.2 घटा देता हूं, 3 माइनस 2.2/2। तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से कम आ रहा है। कब? जब मैंने माइनस किया, और x के नाम पे आप ऑलरेडी मिनिमम 1 सोच चुके हो, माने आप 1 के पीछे नहीं जा सकते, 1 से पीछे जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर आपने माइनस को चुन लिया तो आप फंस जाओगे, आपका डोमेन से बाहर चले जाओगे। इसका मतलब ये कि आपको प्लस वाला साइन ऑप्ट करना पड़ेगा, ओनली चॉइस लेफ्ट। तो आईआईटी ने हमारे सामने और कठिन चीजें रखी, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4/2 इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि अगर बाय द वे एक्स की वैल्यू को 1 रखना है तो वाई की वैल्यू में से 2-3 वैल्यू रख रख के देखिए, हमें पता चला कि हमारे पास सिर्फ प्लस का ही ऑप्शन है। और जैसे आया तो फिर मैंने लिखा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, में वाई की जगह कितना लिखना था, एक्स प्लस में अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। तो ये लास्ट के क्वेश्चंस में से मैंने जैसा कहा था कुछ फटाफट फटाफट कर लेते हैं एक बार ये, और मैं जल्दी से अगले पे जाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बतानी है। देखो जैसे गॉफ का इनवर्स है, तो मैंने आपको गॉफ के इनवर्स में बताया था, उसे उल्टा पढ़ा जाता है एफ इनवर्स और जी इनवर्स, ठीक है। गॉफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में एफ इनवर्स और जी इनवर्स एक्स, ऐसा लिखा जा सकता था। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी किसी का इनवर्स के सामने कोई भी डिजिट हो तो आप ये वाला फंडा ना लगाएं। क्या करें, अपनी तरह से अज्यूम कर लें, लेट गॉफ इनवर्स 64 इज इक्वल टू टी, ऐसा कर लें। उससे क्या होगा, ये जो इनवर्स है ना, ये इसको उस तरफ भेज दो, 64 यहीं रह जाएगा, उधर जाके हो जाएगा गॉफ टी। कैसा हो जाएगा, गॉफ ऑफ टी। और गॉफ ऑफ टी का मतलब जी ऑफ एफ टी, जी ऑफ एफ टी बराबर 64, जी की जगह जी रहने देना, एफ टी। सोचो एफ एक्स अगर 2x प्लस 1 है तो एफ टी बराबर 2t प्लस 1 होगा, माने जी ऑफ 2t प्लस 1 बराबर 64, राइट। अच्छा अब एक और पॉइंट सोचो, अगर मैंने g में x की जगह पर 2t प्लस 1 डाल दिया तो gx रखने पे x क्यूब आता है, तो g 2t प्लस 1 रखने पर 2t प्लस 1 का होल क्यूब आएगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा है इट इज 2t प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64। 64 ने कहा मैं भी तो 4 का क्यूब हूं, चलो आओ क्यूब से क्यूब हटा लेते हैं। तो 2t प्लस 1 बराबर कितना आया, 4 आया। इसका अंदर t की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। t कौन है, t आपका था गॉफ इनवर्स 64, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो आंसर याद रखना, बड़ा सिंपल सा तरीका। ये तो हुआ इनवर्स को लेकर के हमारी छोटी मोटी बात, है ना। एक लास्ट में जाते जाते, ठीक है, एक फटाफट से एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे ये एक फंक्शन है gx और fx, बड़े गंदे से क्वेश्चन है, ये आपको ट्यूटर भैया दे देंगे, मैं समझा देता हूं बस आपको। पहला काम, हमें पता है इसका टर्निंग पॉइंट है -12, है ना, और इसका टर्निंग पॉइंट है माइनस का 5/2। तो मैं एक बार x -12 से बड़ा लेता हूं और एक बार x -12 से छोटा लेता हूं। तो जब मैं fx को डिफाइन करूंगा तो x जिस दिन मैंने -12 से छोटा लिया x -2 आएगा, और जिस दिन बड़ा लिया 5x आएगा। ऐसे ही मैंने gx को -5/2 के इर्द गिर्द डिफाइन कर लिया, तो gx मेरा ये आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचना, आप में से किसी को बताओ अगर मैंने y बराबर x -2 लिया तो x बराबर y + 2 होगा, सही है। माने इसका इनवर्स अगर मैं पूछूं तो आप मेरे को इनवर्स क्या बताओगे कि इसका f इनवर्स x बराबर x + 2 आया। तो आपको नहीं लगता कि y = x - 2 का इनवर्स नीचे बैठा है?
अच्छा, अगर वही मैंने y बराबर में 5x ले लिया तो x बराबर में y by 5 आएगा, इसका मतलब f इनवर्स x कितना होगा? x by 5। तो आपको नहीं लगता कि 5x का इनवर्स यहां मौजूद है? तो मतलब ये कि एक तरह से fx और gx एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। fx और gx अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो जरा इसी चीज को साइड में ले चले। इसका मतलब मुझे पता चला कि f g इनवर्स के बराबर है और g जो है f इनवर्स के बराबर है। और मैंने आपको ये बता रखा था कि f अगर g इनवर्स के बराबर है तो g इनवर्स उधर जाएगा, तो g ऑफ fx बराबर x होगा, तो g अगर f इनवर्स बराबर है तो f ऑफ gx बराबर x होगा। सही है? तो आपको अगर दिख रहा है तो दोनों की वैल्यू x है, माने fog और gf दोनों ही x है, इसका मतलब fog gf के बराबर है। सही है? fog अगर gf के बराबर है तो जरा जल्दी से इस चीज को पीछे लेके चलते हैं कि fog बराबर gf, माने ऑप्शन ए सही हो गया। अब किसी ने कहा FO F इनवर्स कितना होगा, तो आप बताओ FO F इनवर्स की अगर बात करते हैं तो ये उल्टा खुलेगा, तो पहले पीछे वाला F इनवर्स और F इनवर्स होगा। लेकिन आपने तो देखा कि F इनवर्स किसके बराबर है? G के, और ये वाला F इनवर्स किसके बराबर है? G के, तुम्हारा बी ऑप्शन भी सही हो गया। ओह अच्छा, साथ में आपने अगर ध्यान से देखा हो तो FOG ऑफ X बराबर X निकला था। हाँ, तो आपको ये पूछता हूं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि FOG ऑफ 5 कितना होगा, FOG ऑफ 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5। तो ये जैसे ही सोचोगे FOG ऑफ 5 बराबर 5, ये अगले FOG पे लगेगा, फिर ये अगले FOG पे लगेगा, फिर वो अगले FOG पे लगेगा। तो आपको नहीं लगता हर बार 5 5 5 5, माने आंसर 5 हो जाएगा, माने सी ऑप्शन। ओके, बस ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, अब इससे ज्यादा अपन इस लेक्चर को और एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक तरह से हमने लगभग सारी चीजों को लगाया है, और मैंने जितने ज्यादा क्वेश्चंस कराने की बात करी थी, मैंने क्वेश्चन में कोशिश करी है कि हम बने रहें। ठीक है, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करूंगा उससे ज्यादा मेहनत आप करेंगे। ठीक है, साल अपना बहुत ईमानदारी से हमने पहले चैप्टर के साथ में बहुत न्याय करने की कोशिश करी, और आपको उससे भी ज्यादा न्याय करना मीन्स आपको बहुत ज्यादा और प्रयास करने हैं, मेरे से बहुत डबल ट्रिपल टाइम्स प्रयास करने हैं, कोशिशें करनी है, और माता पिता के लिए सम्मान रखना है, याद है ना? और माता पिता का सम्मान करना है, सम्मान उनसे पाना है, भाई बहनों से नोक झोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मास्क अवश्य पहने। जय हिंद।